नमस्कार दोस्तों। आपने लगातार न्यूज में पढ़ा होगा कि प्रशांत भूषण पे जो है आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का आरोप लगा, केस चला, मुकदमा चला और उसके बाद उसके फैसले में जो है दोस्तों 3 महीने की जेल या फिर 1 रुपए का जुर्माना लगाया गया। तो हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, किस किस बातों पे जो है आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट माना जाएगा और किस किस बातों पे जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कितने तरीके की होती है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की शुरुआत कहां से हुई और भारत का सर्वोच्च न्यायालय या फिर कोई भी उच्च न्यायालय को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर कहां से मिलती है। तो ये सारे बातों को डिस्कस करेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की शुरुआत कहां से हुई? तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हिस्ट्री अगर जाने तो इसका शुरुआत जो है ब्रिटेन में हुआ, जब वहां पर क्यून का शासन था। तो क्यून जो भी फैसला देती थी वो सर्वोच्च फैसला होता था। तो इसलिए क्यून के फैसले को सुरक्षित रखने के लिए और कोई जो है उस पर उंगली ना उठाए, क्रिटिसिज्म ना करे, इसीलिए जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अवधारणा शुरू की गई। उसके बाद जो है वहां पर जूडी मेंबर या फिर जुरिस्डिक्शन सिस्टम आया, तो उसके बाद भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगातार ब्रिटेन में बरकरार रहा और इस तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अवधारणा ब्रिटेन से में मानी जाती है, यानी इसका शुरुआत ब्रिटेन से माना जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों है कि भारत में इसका शुरुआत कब से हुआ। तो भारत में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की शुरुआत 1971 से माना जाता है। ऐसे प्री इंडिपेंडेंट पीरियड में भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगातार जारी था, क्योंकि उस समय जो भारत ब्रिटेन का कॉलोनी था और ब्रिटेन में जुडिशियल सिस्टम पे जो है आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था, तो इसलिए इंडिया में भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट थे उस समय प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में। लेकिन प्री इंडिपेंडेंट पीरियड्स के बाद, मतलब भारत के आज़ादी के बाद, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अवधारणा 1971 में एक अधिनियम पारित करके लाया गया। तो 1971 के अधिनियम में जो है सारा डिटेल बताया गया कि कौन सी बात आपको जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी और कौन सी बात जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगी। तो वीडियो के आगे भाग में हम लोग वो डिस्कस करेंगे कि कौन सी बात जो भी आप यूज करते हैं या फिर क्रिटिसिज्म करते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा और कौन से भाग को, कौन से बात को आपको जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को कहां से मिलती है, कौन जो है संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर देती है। तो सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर जो है आर्टिकल नंबर 129 यानी 129 से मिलता है और उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का मतलब उच्चतम न्यायालय हुआ, तो उच्चतम न्यायालय को 100 आर्टिकल नंबर यानी अनुच्छेद 129 से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर मिलता है और उनको जो है अपने अवधारणा यानी अवमानना पे मुकदमा चलाने और उस पर जो है सजा देने का अधिकार आर्टिकल नंबर 129 देता है, यानी अनुच्छेद 129। और उच्च न्यायालय का भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, तो उच्च न्यायालय को आर्टिकल नंबर 215 जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाने, मुकदमा दायर करने का जो है पावर देता है। आर्टिकल नंबर 215 उच्च न्यायालय के लिए और आर्टिकल नंबर 129 सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को, दोनों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर हमारा संवैधानिक निकाय देता है, संविधान देता है, जिसमें आर्टिकल नंबर 129 और 215 मेंशन है और वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर देता है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कौन कौन सा टॉपिक है और कौन कौन से टॉपिक पे आप बात करेंगे तो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा और कौन कौन से टॉपिक को आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले जो है दोस्तों जान लेते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कितने तरीके के होते हैं। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2 तरीके के होता है। सबसे पहला होता है सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आपको है कि यदि आप कोई भी सुप्रीम कोर्ट के आज्ञा को नहीं पालन करते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो भी प्रोसीजर है या फिर उसका जो भी ओथ है उसको आप जो है ब्रीच करते हैं या फिर उसका क्रिटिसिज्म करते हैं, तो आपको जो है सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में माना जाएगा। दूसरा होता है आपका क्रिमिनल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। तो क्रिमिनल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में आपको जो है यदि आप लिखित रूप से या फिर किसी भी तरीके से आप जो है ये 3 काम करते हैं तो आपको क्रिमिनल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में माना जाएगा।
सबसे पहला पॉइंट है कि यदि आप सुप्रीम कोर्ट को स्कैंडलाइज करते हैं, यानी कि उसको धूमहीलीन करने की कोशिश करते हैं, या फिर दूसरा आप जो है उसको उसके अथॉरिटी को कम करने की कोशिश करते हैं, कहीं लिखित रूप से या फिर आप कहीं बोलते भी हैं, तो ये आपका क्रिमिनल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में आएगा। दूसरा है कि यदि आप जो है सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले में आप इंटरफेयर करते हैं और प्रिजुडाइज करते हैं, मतलब खुद से कोई अनुमान लगा देते हैं उनके फैसले के पहले, तो वो जो है आपका क्रिमिनल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में आता है। जैसे कि आप देखे होंगे रुस्तम मूवी में जो पेपर छापते हैं, उनका जो है जो पेपर का एडिटर रहता है, वो जो है बहुत सारी बातें पेपर में खुद से प्रिजुडाइज कर लेते हैं, मतलब अनुमान लगा लेते हैं। इस कारण उनको जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के तहत 1 दिन के लिए जेल में रखा जाता है। और वो जो बाई होती है अक्षय कुमार की उस मूवी में, उनकी जो है उनको भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के तहत जो है 1 दिन के लिए जेल में रखा जाता है। तो ये क्रिमिनल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता है। और क्रिमिनल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट और जो है आपका सिविल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, जो भी दोनों में से कोई भी आप पे आरोप लगता है, तो उस पे जो है कितने दिनों की सजा होगा, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो क्रिमिनल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो या फिर सिविल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो, दोनों में मैक्सिमम आपका 2000 रुपये का जुर्माना लगेगा, या फिर आपको जो है 6 महीने तक मैक्सिमम सजा दी जा सकती है। जिसमें प्रशांत भूषण केस में आपने देखा कि उनको 1 रुपये का जुर्माना लगा, या फिर मैक्सिमम 3 महीने का उनको जो है सजा दिया गया है जेल का। तो ये आपका रहा कि कैसे आप जो है कौन कौन से बातें यूज करेंगे तो आपको जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट मारा जाएगा। अब हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से बातें जो है यूज हम लोग करेंगे तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा, यानी उच्चतम न्यायालय का अवमानना नहीं माना जाएगा। क्योंकि यदि हर बात पे जो है उच्चतम न्यायालय कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यानी अपना अवमानना लगाने लगे, तो हम लोग का फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता का अधिकार के तहत आता है, उसका जो है हम लोग का हनन होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट खुद जो है हम लोग के फंडामेंटल राइट्स का संरक्षक है, तो बहुत सारे जो है अधिकार उनका कम भी किया गया है, क्योंकि हमारे संविधान का ये विशेषता है कि किसी भी एक को सारा अधिकार नहीं दिया गया है, उन पे कंट्रोल करने का भी व्यवस्था किया गया है। तो उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में भी कुछ उनको कंट्रोल करने के लिए बात लिखी गई है, जिसमें आप जो है वो शब्द यूज करते हैं तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यानी कि न्यायालय के अवमानना के तहत आप पर कोई मुकदमा दायर नहीं होगा। तो चलिए हम लोग उसको जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है उसमें कि कब जो है आपका किस बेसिस पे सिविल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं होगा और किस बेसिस पे जो है क्रिमिनल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं होगा। इन दोनों को सिलसिलेवार ढंग से पहले सिविल ऑफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट को जानेंगे, फिर क्रिमिनल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट को जानेंगे कि कौन कौन से बात आप यूज करते हैं तो दोनों के अंदर नहीं आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि यदि आप कोई भी केस पेंडिंग है और उस पेंडिंग पे आप जो है अपना रीजनेबल यानी तर्क संगत कोई भी टिप्पणी करते हैं, या फिर आप रिटेन रूप से करते हैं या फिर लिखित रूप से, तो उस पेंडिंग केस पे जो है आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका तर्कपूर्ण आंसर दीजिए कि जो है क्यों आपने ऐसा कहा। तो कोई पेंडिंग केस आपको ऐसा लग रहा है कि रीजनेबली तरीके से आप जो तर्क संगत ढंग से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और आप सरकार के प्रोसेस में, जुडिशियलाइजेशन प्रोसेस में आप जो इंटरफेयर कर सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि इस कारण से इस केस को जो है पेंडिंग नहीं होना चाहिए, तो आप इस कारण सहित कहीं भी आप लिख सकते हैं या फिर बोल सकते हैं, ये आपको जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि दूसरा पॉइंट है कि यदि आप कोई भी हियरिंग चल रहा है या फिर कोई भी केस कोर्ट में प्रोसीडिंग है, मतलब जारी है, तो उस दौरान आप जो है एक्यूरेट एंड फेयर रिपोर्टिंग कर सकते हैं, वो आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाए। तीसरा पॉइंट है कि यदि आप किसी केस के बारे में जानकारी आपको है, तो आप जो है जुडिशियरिंग प्रोसेस के दौरान ही आप जो है उस पर फेयर कमेंट कर सकते हैं उस केस पे। यदि आपको एक्सप्लेन किया जाए तो आप जो है अपने नॉलेज के आधार पर उसको डिफेंड कर सकें, तो ये आपका जो है तीसरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं माना जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि यदि आपको किसी केस के बारे में जानकारी है तो उस पर जो है आप कमेंट कर सकते हैं जुरिसडिक्शन प्रोसेस के दौरान, यानी कि कोर्ट में जो है केस यदि प्रोसीडिंग है तब भी आप जो है उस पर कमेंट कर सकते हैं। लेकिन कमेंट आपका फेयर होना चाहिए। यदि आपको डिफेंड करने के लिए बोला जाए तो आप जो है उस पॉइंट को डिफेंड कर सकते हैं, तो ये आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं माना जाएगा। अगला है चौथा नंबर पॉइंट का कि यदि आप जो है
चौथा अगला पॉइंट है कि यदि आप जो है कोर्ट में हियरिंग चल रही है तो उन सारे हियरिंग प्रोसेस और जो है आपको कैमरा ये सब के बारे में आप जो है किसी भी पब्लिकेशन या फिर पब्लिकली जानकारी दे सकते हैं, ये आपका जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से मैंने 5 के आसपास पॉइंट मेंशन किए जिसमें आपको जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसमें माना जाएगा, किसमें माना नहीं जाएगा। तो ये 5 इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको जो है 6-7 के आसपास और है जो कि मैं आपको पीडीएफ में नीचे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के रूप में डाल दूंगा, उसको जो है आप पढ़ सकते हैं और बाकी आप जानकारी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में ले सकते हैं, जिसमें जो है आपको ये पता चल जाएगा कि किस पॉइंट से आपको जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस नहीं लगेगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको जो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा, और यदि आप जो है अच्छा लगता है वीडियो तो आप जो वीडियो को जरूर शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि उनको भी जानकारी मिले कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में और जानकारी यदि चाहते हैं तो आप जो है नीचे पीडीएफ में जाके पढ़ सकते हैं। मैंने उसको पीडीएफ का लिंक दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ ही साथ यदि चैनल आपको बहुत अच्छा लगता है तो आपको जो है इसको सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।